नमस्कार। रीट लेवल 1 में अब 3 महीने या कुछ महीने के कोर्स करने वालों को भी नौकरी मिलेगी। एनसीटी के नियमों को दरकिनार करके राजस्थान सरकार 3 महीने या कुछ महीने का कोर्स करने वाले लोगों को नौकरी देने की तैयारी में लगी है। कैसे लगी है, इस बात को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। इस सरकार को राजस्थान हाईकोर्ट के खंडपीठ का फैसला 2019 में सही नजर नहीं आता और सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा देते हैं। लेकिन 5 साल में ऐसी जादू की छड़ी घूमती है कि राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला सही नजर आने लगता है और सुप्रीम कोर्ट में 5 साल कोर्ट का टाइम वेस्ट करने के बाद उस याचिका को, उस एसएलपी को विड्रॉ करने की तैयारी शुरू कर देती है। आखिर ऐसी कौन सी राय आ गई, क्या नियम चेंज हो गए जो सरकार को वो याचिका वापस विड्रॉ करने को प्रोसेस शुरू कर दिया? इन तमाम बातों को लेकर इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करूंगा। जब उन छात्रों को पता चला कि राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई अपनी एसएलपी को विड्रॉ कर रही है, तो वो छात्र सुप्रीम कोर्ट अपनी एसएलपी लेकर पहुंच गए। उस एसएलपी पर आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेके महेश्वरी जी की बेंच में आज सुनवाई हुई। आइटम नंबर 17 कोर्ट नंबर 6 में क्या हुआ वो भी सुनाऊंगा। लेकिन सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कई है जो सरकार के जो विधि अधिकारी, लीगल ओपिनियन देने वाले कटघरे में खड़े होते हैं। आखिर सरकार की मंशा क्या है? इन तमाम बातों को लेकर विस्तार से आप पूरी रिपोर्ट देखिए। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट जानकारी आपको मिलती रहे। पिछले काफी दिनों से वो छात्र मेरे से संपर्क कर रहे थे और इस इश्यू पर रिपोर्ट बनानी थी, लेकिन मेरा बिजी शेड्यूल था, मैं उस वजह से नहीं बना पा रहा था। आज उस मसले पर देवेंद्र नागर वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान हाईकोर्ट खंडपीठ के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई जस्टिस जेके महेश्वरी जी की बेंच में। इस मैटर को जो सुप्रीम कोर्ट की में जो राजस्थान सरकार ने जो एसएलपी लगाई थी, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सही राम, उस एसएलपी के साथ टैग कर दिया गया। सिमिलर मैटर है, टैग होना था। लेकिन छात्रों ने मुझे बताया कि राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपनी लगाई गई एसएलपी को 2019 को जो एसएलपी लगाई, जिसके डायरी नंबर 42409/2019 आपके स्क्रीन पर है, इस एसएलपी को सुप्रीम कोर्ट से विड्रॉ करने की तैयारी राजस्थान सरकार कर चुकी है। इसी सरकार में बैठे अधिकारी, सरकार पार्टी की होती है, चेंज होती रहती है, लीगल ओपिनियन ऑफिसर्स देते हैं। इन्हीं ऑफिसर्स को 2019 के अंदर राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला बिल्कुल भी सही नजर नहीं है। लेकिन 5 साल में ऐसे जादू की छड़ी घूमी कि वो फैसला सही नजर आने लग गया और सुप्रीम कोर्ट में उस एसएलपी को विड्रॉ करने की प्रोसेस शुरू कर दी। आखिर कौन से नियम बदल गए? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी ने तो अपने नियमों में कोई बदलाव नहीं किया। उसमें तो 2 साल का डिप्लोमा प्राइमरी लेवल की टीचर्स की योग्यता के लिए कंपलसरी है। लेकिन राजस्थान सरकार वो 3 महीने या कुछ कोर्स करने वालों को अलाउ कैसे कर रही है? हालांकि मेरे इस वीडियो के बाद इससे पहले भी मैंने एक रिपोर्ट बनाई जिस पर काफी विरोधाभास हुआ, एक्स सर्विसमैन वालों ने विरोध किया। बात विरोध की नहीं है, बात यह है कि सरकार पहले इस केस को सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के जजमेंट को चैलेंज किया, गलत लगा, आज वो जजमेंट सही लगने लग गया। तब सरकार के मंशा पर तो सवाल खड़ा होता है कि क्या अधिकारी उलूल फुलूल ऐसे ही ओपिनियन देते हैं? क्योंकि एनसीटी के नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ तो कैसे वो ओपिनियन अब सही हो गया और पहले वाला कौन ओपिनियन था? क्या सरकार को पहले वाले अधिकारी का लीगल ओपिनियन पब्लिक डोमेन में नहीं डालना चाहिए? अब किसने सलाह दी कि सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई एसएलपी को विड्रॉ करना चाहिए? वो भी तो सरकार को बताना चाहिए। क्यों छुपा रही? क्या नहीं बताना चाहिए कि पहले वाले अधिकारी से चूक हो गई, गलती हो गई ओपिनियन लेने में, उसको पूरी कानूनी जानकारी नहीं थी या भूल मन से गलत निर्णय लिया गया, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। अब ज्ञान की प्राप्ति हुई, दोबारा चेक हुआ, इसलिए हम इसको वापस ले रहे। सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक जवाब नहीं आया। छात्रों ने बार बार अधिकारियों के पास गए, उन्होंने मुझे बताया कि सरकार सुप्रीम कोर्ट से मिनिस्ट्री के डायरेक्शन के बेसिस पर बिना विधिक राय के एसएलपी को विड्रॉ कर रही है। ये बात छात्रों ने बताई। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता, लेकिन हियरिंग के अंदर सरकार ने यह आर्गुमेंट किया था कि सरकार कुछ डिसीजन ले रही है और विड्रॉ कर सकती है। सुनवाई का नंबर वैसे भी नहीं आता और कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है
2019 से मैटर चल रहा है, 2025 आ गई, लगभग 5 साल से ज्यादा सरकार ने समय बर्बाद किया। भले ही इधर का किया, भले ही उधर का किया। रीट 2021, 22 शिक्षक भर्ती परीक्षा 2023 लेवल में ये जो तमाम है, इसमें पोस्ट होल्ड होती जा रही थी, ज्वाइनिंग नहीं मिल रही थी। किसी को तो मिलती, कितनी पोस्टें कितने साल तक किसी भी पक्ष के छात्र वेट करते रहे। क्या ये डिसीजन पहले ही ले लेते? पहले ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी? जब रूल के मुताबिक देखा जाए एनसीटी के, तो 2 साल का कंपलसरी है। अब वो कुछ महीने का कोर्सेज है, वो एनसीटी से अप्रूवल है या नहीं, सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और उन छात्रों ने, जब सरकार एसएलपी वापस विड्रॉ करने की खबर लगती है, तो छात्र राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट को स्वयं सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं, जिस पर सुनवाई हुई और टेक कर दिया। और पहले वाले केस में भी इंप्लीमेंट करके पार्टी थे। लेकिन सवाल यह है कि विधिक राय अब किसने दी, वो पब्लिक डोमेन में बताओ, किस आधार पर, ताकि पता चले कि क्या एनसीटी के नियमों के मुताबिक सरकार ने निर्णय लिया या किसी पक्ष ने आंदोलन, धरना प्रदर्शन, बार बार मंत्रियों के चक्कर लगाए, उसके बेसिस पर निर्णय ले लिया। पता नहीं, सरकार की तरफ से कोई स्पष्टीकरण, जवाब नहीं। पहले वाला फैसला अधिकारियों का गलत था या अब वाला फैसला गलत है? पहले वाला सही था या अब वाला सही है? पता नहीं। जैसा मूड आता है वैसा डिसीजन ले लेते हैं, जनता पिसती रहती है। सुप्रीम कोर्ट में अब जो उस याचिका की कब सुनवाई होती है, बहुत बार, क्योंकि काफी पुराना मैटर है, तो जो आपका ट्यूसडे से लेकर के और थर्सडे तक मैटर में, मंडे और फ्राइडे को फ्रेश मैटर लिस्टेड होते हैं, उस दिन होता नहीं है। बाकी मैटर्स में नंबर आता नहीं है, और सुनवाई का कई बार नंबर आता है तो तारीख हो जाती है। 2019 के ऑर्डर को चैलेंज सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान सरकार ने किया। उसको लेकर एक बार मैंने पहले भी रिपोर्ट बनाई और उस पर काफी विरोधाभास हुआ, और एक्स सर्विसमैन का ये मामला था। ये मैटर असली ये है कि एक्स सर्विसमैन जो है, उनको कुछ सप्ताह की या कुछ महीनों की ट्रेनिंग करवाई जाती है। अब ये वो ट्रेनिंग एनसीटी से अप्रूव्ड संस्थान से है या नहीं, एनसीटी उसको अनुमति देती है या नहीं, ये चीज एनसीटी ही तय करेगी। और वो ही अपना सुप्रीम कोर्ट में क्या जवाब देती है और सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देता है, सारा उसी पर होगा, मेरे या आपके कहने से नहीं। मैंने ये सूचना दी है, लेकिन सरकार की मंशा पर भी कई सवाल खड़े होते हैं। सरकार क्या डिसीजन लेती है, किस आधार पर लेती है? तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि टेक कर दिया गया, जो राजस्थान सरकार की स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस सही राम की याचिका को सरकार वापस लेने जा रही है, विड्रॉ करने जा रही है, लगभग 5 साल गुजरने के बाद। क्या सवाल खड़े नहीं होंगे? आखिर कौन से अधिकारी कैसे ओपिनियन दे देते हैं? दर दर की छात्र ठोकरें खाते रहते हैं, लेकिन एनसीटी के नियमों को ताक पर रखकर भी कैसे काम कर सकती है? इसीलिए नोटिंग मांगी जा रही है, डिसीजन की कॉपी पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए। कौन सी गोपनीयता है कि एनसीटी के नियमों को लेकर चर्चा हुई या नहीं हुई? राजस्थान हाईकोर्ट के जजमेंट पर अब जब एसएलपी विड्रॉ करने का डिसीजन लिया गया, तो क्या ओपिनियन दिया गया, या बाद में ज्ञापन के बेसिस पर मंत्री ने बोल दिया ऐसे ले ली, या कोई विधिक राय ली गई या नहीं ली गई? राजस्थान सरकार की जो विधिक के जो मुख्य होते हैं, एजी एडवोकेट जनरल, क्या उनसे राय ली गई? क्या लीगल डिपार्टमेंट से राय ली गई? पता नहीं। सरकार क्या किस बेसिस पर करती है, सरकार का। लेकिन सवाल कई खड़े होते हैं। आज की जो सुनवाई में हुआ, वो वीडियो क्लिप आप सुनिए कि क्या हुआ। In this case, not say that which one of we are not passing any order, only tagging, nothing more. Anything else? Because in that case also we have not heard. No notice. आपने सुना, टेक किया गया है, कोई ऑर्डर पास नहीं किया है। सिमिलरली टेक किया गया है, क्योंकि मैटर सेम है, उसी के साथ सुना जाएगा। क्योंकि जब सरकार वापस लेती है तो छात्र जाएंगे, जिनका हित हो रहा है, जिनका अहित हो रहा है, वो जाएंगे। ये छात्रों के आपस के गुट का मामला है, लड़ाई का मामला है। तो मैंने एज ए जस्ट इंफॉर्मेशन दी है। धन्यवाद।